सोशल मीडिया पर अनंत सिंह ने पोस्ट किया। पोस्ट में लिखा, सत्यमेव जयते। मुझे मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है, इसलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। इस बीच जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आया है जिसमें लिखा गया है कि सत्यमेव जयते। ये जो उन्होंने पोस्ट किया उसकी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी, #अनंत सिंह। दरअसल मोकामा में दुलारचंद हत्याकांड के बाद से ही एक्शन का दौर लगातार जारी है। कई गिरफ्तारियां हो चुकी है। दुलारचंद जो जन स्वराज पार्टी के समर्थक थे, एक समय पर बाहुबली थे, उनके पैर में गोली मार दी गई थी एक टकराव के दौरान। जब प्रचार दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी कर रहे थे तो उस दौरान गाड़ियों का टकराव हुआ और फिर ये मामला बहुत ज्यादा विवाद बढ़ता चला गया। गोलियां चल गई, फायरिंग हो गई और दुलारचंद को गोली लग गई। फिर उसके बाद उनको कुचल कर गाड़ी वहां से निकल गई। अब इस पर देखिए, अनंत सिंह की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया है। पोस्ट कर लिखा है कि मुझे मोकामा की जनता पर भरोसा है और इसलिए अब चुनाव मोकामा की जनता ही लड़ने वाली है। क्योंकि देखिए, दुलारचंद हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों में अनंत सिंह, रंजीत राम, मणिकांत ठाकुर और पटना पुलिस देर रात तीनों को पटना लेकर पहुंची। गिरफ्तारी के बाद पटना एसएसपी ने बताया कि अब तक कुल 80 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले की जांच अब सीआईडी को सौंप दी गई है। अन्य आरोपियों की तलाश में भी लगातार छापेमारी हो रही है। घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्होंने बताया। दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज हुई है और एसएसपी पटना की तरफ से बताया गया कई गवाहों के बयान पुलिस ने दर्ज कर लिए हैं। घटना के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन हुआ था, ये उन्होंने बताया। अभी अनंत सिंह को पटना में रंगदारी सेल में रखा गया है। अनंत सिंह को आज सीजीएम के सामने पेश। रात करीब 12:30 बजे अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। मोकामा के तारतर में दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नामजद आरोपी और मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके साथ रंजीत राम और मणिकांत ठाकुर की गिरफ्तारी हुई। अब तक इस मामले में कुल 80 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी के बाद पटना पुलिस तीनों को पटना लेकर पहुंची और आज अनंत सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पटना पहुंचने के बाद पटना एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस घटना की जांच अब सीआईडी को सौंप दी गई है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। छापेमारी भी की जा रही है। एसएसपी ने बताया है कि दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है और कई गवाहों के बयान भी लिए गए हैं। घटना के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन हुआ था, ये भी उन्होंने बताया कि घटना के समय अनंत सिंह भी मौके पर मौजूद थे। डीएम ने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस इस मामले को अत्यंत गंभीरता से ले रही है और सभी हथियारों को सीज करने का आदेश दिया गया है। कुछ और जानकारी हम आपको बताते हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक्सक्लूसिवली सामने आया है, वो ये है कि सीने की पसलियां भी टूटी, फेफड़ा भी फटा। कुचलने की वजह से फेफड़ा फटा था। फेफड़ा फटने और कार्डियक अरेस्ट से फिर मौत हो गई। किसी भारी चीज से कुचलने से मौत हुई है और यही बताया जा रहा था कि गाड़ी से कुचला गया है। शरीर पर चोट के कई निशान थे। गोली लगने से मौत नहीं हुई है, मौत हुई है कुचलने की वजह से और किसी भारी चीज के कुचलने की वजह से फेफड़ा फटा है और कार्डियक अरेस्ट आया है, जिस वजह से दुलारचंद की मौत हो गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, पुलिस की तरफ से चेतावनी दी गई है कि कोई भी अगर लापरवाही होती है या फिर कानून तोड़ने की कोशिश की जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, शांति व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है हमारी। ये 3 गिरफ्तारी हुई है, इससे स्पष्ट है कि सरेंडर नहीं है, गिरफ्तारी है। और ये बेरना गांव जो बाढ़ के अंतर्गत आता है, वहां से गिरफ्तारी की गई। अभी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ नहीं हुआ है। पूछताछ के लिए हम लोग अलग से कोर्ट में समय मांगेंगे, रिमांड लेके इनसे पूछताछ की जाएगी। इसमें इस कांड के इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन आवश्यक प्रतीत होता है, इसीलिए इनकी गिरफ्तारी की गई है यहाँ पे। क्योंकि जो विधिवत प्रोसेस है उसमें इनको कोर्ट से प्रस्तुत किया जाएगा और वहां से हम लोग फिर रिमांड के लिए प्रे करेंगे।
चूंकि अभी इलेक्शन का भी समय हम लोग करना है, तो अभी इमीडिएटली हम लोग शायद ना कर पाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर हम लोग इसमें कस्टोडियल इंट्रोगेशन के लिए रिमांड। ऐसे अभी कई प्रश्न हैं कि गोली कौन चलाया, हथियार कहाँ से आए और कौन सी गाड़ी थी। इन सभी के लिए जो अभी तक जो 3 गिरफ्तारी हुई, इसके अलावा जो और लोग जो घटनाक्रम में शामिल थे, उन लोगों की गिरफ्तारी आवश्यक है और उनसे जब पूछताछ की जाएगी तो ये सारी चीजें सामने आएंगी और हम लोग वो सब। दुलारचंद हत्याकांड मामले में आखिरकार पटना पुलिस ने नामजद आरोपी आनंद सिंह समेत कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस हत्याकांड में अब तक 80 लोगों को पटना पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही इस केस का जांच का जिम्मा सीआईडी को पटना पुलिस के द्वारा सौंप दिया गया है। फिलहाल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पटना पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है। प्रकाश सिन्हा, जी मीडिया, पटना। और हमारे सहयोगी प्रशांत झा पटना से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं, सीधे उन्हीं का अब हम रुख कर लेते हैं। प्रशांत, फिलहाल अभी एक्शन किस तरीके से चल रहा है, जरा आप अपडेट के साथ जानकारी दीजिए। देखिए, अभी आप मेरे पीछे अपने कैमरामैन से कहते हैं दिखा दें, यह रंगदारी सेल का पटना एसएसपी कैंपस में ही ये ऑफिस है, जहां देर रात गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह और उनके 2 समर्थकों को यहीं लाया गया है और यहीं ग्राउंड फ्लोर पर उनको रखा गया है और ग्राउंड फ्लोर पर उनसे बातचीत चल रही है। अभी उनके फैमिली के कुछ लोग यहाँ आए थे चाय वाय देने के लिए, उसके बाद अभी लगातार बातचीत हो रही है और पटना पुलिस की ये कोशिश है कि आज दिन के 10 से 11 के बीच में उनको सीधे पटना सीजीएम के रेजिडेंस पर, चूंकि आज संडे है, आज कोर्ट खुली नहीं है, इस बाबत उनको सीधे उनके रेजिडेंस पर ले जाकर के उनको पेश किया जाए और पटना पुलिस ये कोशिश करेगी कि अनंत सिंह का रिमांड भी वहां डिमांड करेगी कोर्ट से। अगर रिमांड मिल गया तो अनंत सिंह और उनके 2 समर्थकों को पुलिस के हवाले किया जाएगा, अन्यथा उनको सीधे जुडिशियली कस्टडी में उनको सीधे जेल भेजा जाएगा। और किस जेल में भेजा जाएगा अभी थोड़ी देर में ये तय हो जाएगा कि बेउर जेल में जाएंगे, फुलवारी जेल में जाएंगे या पटना के बाहर किसी दूसरे जेल में इनको ट्रांसफर किया जाएगा। ये सब बातें अभी पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से 30 अक्टूबर को दुलारचंद यादव की बसावनचक में हत्या कर दी गई थी और हत्या के बाद से उसके दूसरे दिन यानी 1 तारीख को खुद अनंत सिंह जब निकले चुनाव प्रचार के लिए, तो इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान ले लिया कि जिस पर एफआईआर है वो व्यक्ति कैसे सड़क पर चुनाव प्रचार कर रहा है और इसको लेकर के ही बीती रात पटना में जो बाढ़ अनुमंडल है वहाँ के एसडीओ समेत 2 डीएसपी का ट्रांसफर किया गया, नए अधिकारियों को वहाँ पर भेजा गया और उसके बाद देर रात 11:30 बजे अनंत सिंह की गिरफ्तारी कर ली गई। अनंत सिंह के साथ मणिकांत की गिरफ्तारी हुई है, रंजीत की गिरफ्तारी हुई है। ये सब उनके खास लोग बताए जाते हैं और पुलिस के मुताबिक ये जो दोनों सहयोगी हैं वो घटना के वक्त भी अनंत सिंह के साथ थे, तो इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। उसके बाद इनको रात में ही पटना लाया गया है और रात में ही रंगदारी सेल में रखा गया है। आज इनको पटना सीजीएम के यहाँ पेश किया जा सकता है और उसके बाद सीजीएम के फैसले के अनुसार ही बाकी पुलिस कार्रवाई करेगी। जी प्रशांत, ये भी जरा बताइए, क्योंकि ये मैटर बहुत गंभीर है, एक व्यक्ति की हत्या हुई है, उसकी मौत हो गई है, ऐसे में चुनाव प्रचार को लेकर तो सवाल उठाए गए, लेकिन क्या इसका कोई असर, क्योंकि गंभीर आरोप लगे इन पर, उनकी कैंडिडेटशिप पर भी कुछ असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है क्या? देखिए, अनंत सिंह जेडीयू के उम्मीदवार हैं, उम्मीदवारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही पुलिस ने गिरफ्तार किया अनंत सिंह को, अनंत सिंह के फेसबुक पोस्ट पर एक पोस्ट आया जिस पोस्ट में अनंत सिंह ने लिखा है कि मोकामा की जो जनता है वही उनका अब चुनाव प्रचार का कमान संभालेगी। इस सीधा मतलब है कि जो चुनाव प्रचार है अब वहाँ के लोग संभालेंगे। हालांकि अनंत सिंह की जो पत्नी है नीलम सिंह, जो अभी प्रेजेंट विधायक है वहाँ से, वो भी कमान संभालेंगे। लेकिन मोकामा में इसका असर ये होगा कि जो बाहुबली अनंत सिंह का जो जाति है, जो भूमियार जाति से आते हैं, उस जाति का वोट जो है अब जेडीयू के पक्ष में पोलराइज हो सकता है। दूसरी तरफ दुलारचंद यादव की जो हत्या हुई थी, दुलारचंद यादव बाहुल्य जो इलाके हैं, जो मोकामा के उसमें जो उसके खास इलाके हैं, उन इलाकों में उनका प्रभुत्व था और उस प्रभुत्व के दौरान देखिए ये पूरा का पूरा जो मामला है 2 गाड़ियों के पास होने के लिए ये झगड़ा हुआ था और उस झगड़े के बाद
स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई कि एक गोली मारी गई दुलारचंद यादव के पाँव में, उसके बाद उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई जिससे उनकी पसली टूट गई, उनके फेफड़े फट गए, उनका ब्लड क्लॉटिंग हो गया और कार्डियक अरेस्ट हो गया और जिससे उनकी मौत हो गई। लेकिन अब इस पूरे मामले में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया है, उसके बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। एक बात तो जरूर है इसमें कि देखिए, जो जेडीयू ने समीकरण बिठाया था मोकामा के सहारे, वहाँ जो बगल में बाढ़ कंस्टिट्यूंसी है, जो बख्तियारपुर कंस्टिट्यूंसी है, इसका जो एक वहाँ पर कम्बिनेशन समीकरण किया था, रणनीति बनाई थी जेडीयू ने, उस रणनीति पर थोड़ा असर पड़ेगा। लेकिन वहाँ के जो अनंत समर्थक हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो जब आक्रोशित भी हो रहे थे तो अनंत सिंह के पोस्ट के बाद उन लोगों ने शांति बहाल हो गई वहाँ पर। अब यह है कि अब जब यहाँ पर रखा गया है रंगदारी सेल में, उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर दुलारचंद यादव को गोली किसने मारी, पिस्टल कहाँ से आया और गोली मारने के बाद कौन सी गाड़ी उनके ऊपर चढ़ाई गई। इन सब मामलों की तहकीकात होगी, जांच चल रही है। इसमें मामले को सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब सीआईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि जब वहां पर घटना हुई बसावन चक, जो मोकामा का एक गांव है, उस गांव में के पास जब सड़क पर हंगामा हुआ तो वहां पिस्टल कहां से आ गया? क्योंकि चुनाव प्रचार से पहले ही बिहार पुलिस ने तमाम जो हथियार हैं, जो लाइसेंसी हथियार हैं या जो भी हथियार है जिसका लाइसेंस इशू किया गया, सारे को सबमिट करा लिया था। ऐसे में जिस हथियार से गोली मारी गई, ताकि वो गोली जो है वो पैर के आर पार चली गई थी और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात की उल्लेख किया गया है। लेकिन जो मौत के कारण बताए गए हैं, मौत के कारण गाड़ी से कुचलना बताया गया है। बिल्कुल प्रशांत, ये भी जरा हमारे दर्शकों को आप बताइएगा, मैटर बहुत ज्यादा गंभीर है ये पूरा का पूरा। अनंत सिंह की तरफ से जो पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने लिखा सत्यमेव जयते, सिर्फ इतना ही उन्होंने अपने पक्ष में अभी तक बताया है या फिर कुछ और भी कहा है? देखिए, उन्होंने जो पोस्ट लिखा है उसमें सत्यमेव जयते लिखा है। सत्यमेव जयते सीधा यही है कि सत्य का विजय हो। दूसरी बात, अनंत सिंह पहले दिन ही, घटना के जस्ट उसी रात उन्होंने ये कह दिया था कि उनका इस घटना में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनकी गाड़ी आगे निकल गई थी। उसके बाद पीछे के गाड़ियों में ये झगड़ा झंझट हुआ और उसके बाद ये मौत हुई दुलारचंद यादव की। ये उन्होंने पहले दिन पोस्ट किया था। लेकिन उस पोस्ट के बावजूद भी पुलिस में जो एफआईआर दिए गए थे, जो पहला एफआईआर नीरज कुमार जो दुलारचंद यादव के पोते हैं उनकी तरफ से ये दिया गया, जो घसबरी थाना में दर्ज किया गया, उस एफआईआर में सीधे तौर पर लिखा हुआ था कि पिस्टल लेकर के अनंत सिंह ने ही गोली मारी है। और ऐसे में उसके बाद जब जांच टीम के पास जो काफ़ी वीडियोस भी आए जो वहाँ वायरल हो रहे थे, उन सब तमाम वीडियो को देखने के बाद जो पटना के सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा ने सीधे तौर पर कहा भी कि घटना के वक्त अनंत सिंह घटनास्थल पर मौजूद थे। यानी साफ हो गया पटना पुलिस की जांच में कि अनंत सिंह जब ये घटना घट रही थी उस समय वहां मौजूद थे, और जब गोली मारी गई, जब थार चढ़ाया गया, उसका मतलब सीधा है पटना पुलिस के अनुसार कि वो उस समय भी अनंत सिंह वहाँ मौजूद थे। अब बाद में उन्होंने बयान दिया कि वो घटना के वक्त वहाँ नहीं थे और इस जांच के बाद ही ये कार्रवाई हुई है। देखिए, इस कार्रवाई के पीछे 3 वजह है। एक, चुनाव आयोग सख्त है, पहले से ही कह चुका है बिहार में कि कहीं से भी कोई भी असामाजिक तत्वों को यहाँ पर चलने नहीं दिया जाएगा, सुरक्षा कड़ी रहेगी। आम जो वोटर हैं, वोटरों को बिल्कुल उनके मन में भरोसा हो, भय मुक्त होकर वो मतदान करें। तो इसको लेकर के ही जब चुनाव आयोग ने ये देखा कि घटना के बाद भी अनंत सिंह जब प्रचार कर रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने संज्ञान लिया है और उसके बाद जाकर पटना के एसएसपी ने खुद ये गिरफ्तारी की। दूसरी तरफ जो आरजेडी के वहाँ कैंडिडेट हैं सूरजभान सिंह, वो भी एक बाहुबली हैं वहाँ पर, और दुलारचंद यादव जिनकी हत्या हुई वो भी बाहुबली रहे हैं। तो ऐसे में ये मोकामा को बिल्कुल शांत करने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से भी ये निर्देश दिए गए हैं। वहाँ केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती भी सबसे ज़्यादा की गई है, हर बूथ पर तैनाती की गई है। लोगों को ये कहा गया है कि वो भय मुक्त होकर निष्पक्ष मतदान करने के लिए बूथों पर जाएं, क्योंकि 3 दिन बाद ही वोटिंग होना है और 4 तारीख के बाद चुनाव प्रचार भी बंद हो जाना है। और पहले फेज में ही जो पटना जिला के जितने 14 सीट हैं विधानसभा के, उन सब पे चुनाव होना है और मोकामा भी उन्हीं सीटों में से एक है।
तो ऐसे में अब चुनाव आयोग ने गिरफ्तारी करने के आदेश भी दिए वहां अधिकारियों के बदले। अब अनंत सिंह को रंगदारी सेल में रखा गया है। रंगदारी सेल में उनसे पूछताछ के बाद अभी सीजीएम के यहाँ उनको पेश किया जाएगा और सीजीएम के यहाँ से पुलिस की ये कोशिश है कि रिमांड पर अनंत सिंह और उनके दोनों समर्थक को लें ताकि आगे की पूछताछ की जा सके। जी प्रशांत, आपको बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। तो अब देखना होगा कि मोकामा विधानसभा में इस घटना का किस तरह का प्रभाव पड़ता है। बिहार के मोकामा में जेडीयू नेता अनंत सिंह को पुलिस ने बीती रात गिरफ्तार कर लिया और पिछले दिनों दुलारचंद यादव की हत्या से बिहार का सियासी पारा काफी हाई है। भारी भरकम सुरक्षा के बीच बिहार के बाहुबली अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार को पुलिस ने मोकामा से गिरफ्तार कर लिया। दुलारचंद यादव की हत्या के केस में अनंत सहित उनके 2 सहयोगी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी गिरफ्तार किया गया है। अब तीनों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और आगे की जांच की जाएगी। ये वीडियो दुलारचंद यादव की हत्या के ठीक पहले का है, जहां से झगड़े की शुरुआत हुई थी। गाड़ियां निकालने को लेकर तू मैं हुई और फिर विवाद इतना बढ़ गया कि दुलारचंद की हत्या कर दी गई। आपको जरा ये बता देते हैं कि अनंत सिंह कौन है। जेडीयू के उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। मोकामा से बाहुबली के रूप में अनंत सिंह की छवि रही है। छोटे सरकार के नाम से अनंत सिंह जाने जाते हैं। कई आपराधिक मामले दर्ज है। 2005, 2010 और 2015 में मोकामा से विधानसभा चुनाव जीते हैं। 2020 विधानसभा चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीते। आरजेडी से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। मोकामा विधानसभा सीट से कई बार विधायक चुने गए अनंत सिंह। और आपको ये भी बताते हैं दुलारचंद यादव कौन है। बाढ़ मोकामा के बाहुबली थे दुलारचंद यादव। जमीन कब्जा करना, रंगदारी मांगना, फायरिंग करवाना, मारपीट करना और अवैध वसूली करना, इसमें आरोपी 1990 में लालू राज में इस क्षेत्र में दुलारचंद का काफी ज्यादा प्रभाव माना जाता था। दुलारचंद यादव 1995 में बाढ़ से निर्दलीय चुनाव भी लड़े थे। 2019 में तत्कालीन एएसपी लिपि सिंह ने गिरफ्तारी की थी। आरजेडी नेता थे दुलारचंद यादव, लालू यादव के करीबी माने जाते थे। 25 में विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी का समर्थन कर रहे थे और चुनाव प्रचार के दौरान ही एक टकराव में फायरिंग में दुलारचंद यादव की मौत हो गई। दुलारचंद यादव जिनकी हत्या हुई है और अनंत सिंह जिन पर आरोप लगाए, जिनको गिरफ्तार किया गया है, वो कौन थे, क्या उनका इतिहास रहा है, उससे जुड़ी जानकारी आपको दे रहे थे।